सभी प्रिय छात्र छात्राओं को नमस्कार। सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग चैप्टर 3 आव्यूह को कर रहे हैं। उसी के क्रम में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। तो आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारा इलाका जो है थोड़ा बाढ़ग्रस्त है, इसलिए लाइट की व्यवस्था ढीली है, इसलिए कॉपी पर वीडियो बना रहे हैं। आप लोग समझिए, पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। तो देखिए, ये दिया गया है ए मैट्रिक्स। तो हम लोगों को 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो देखिए, ए डैश आप जानते हैं, ए डैश क्या होता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, जो कि हम पिछले क्लासों में आपको समझा चुके हैं। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप पिछले क्लास देखिए, जिसका लिंक हमने दे रखा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए डैश निकालना होगा, तो ए डैश निकालेंगे। तो देखिए, ए डैश कैसे निकालते हैं? जो भी मैट्रिक्स हम लोगों को दिया होता है, उस मैट्रिक्स में जो रो होता है, पहला रो पहला कॉलम बना दिया जाता है। पहला रो, ये पहला रो है तो इसको हम लोग पहला कॉलम बना दे रहे हैं। तो और दूसरा जो रो है उसको दूसरा कॉलम बनाइए सी, और तीसरा रो है उसको तीसरा कॉलम आप बना दीजिए। तो ये हम लोगों को ए डैश मिल गया है। अब चूंकि हमें प्रश्न के अनुसार चलना है तो हम लोगों को ए प्लस ए डैश करना है। तो देखिए, ए प्लस ए डैश करेंगे तो ए मैट्रिक्स तो ये है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0। ये आपने ए को लिख लिया है और प्लस में ए डैश लिखेंगे, जो कि आपने अभी निकाला है। तो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, फिर बी सी 0, और इनको जोड़ना है। मैट्रिक्स का जोड़ तो आपको आता है। तो देखिए, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं? तो देखिए, जो भी एलिमेंट होते हैं, संगत एलिमेंट, संगत अवयव होते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है सीधा सीधा, और कुछ नहीं है। तो देखिए, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ए में माइनस ए जोड़ेंगे तो 0 आएगा, बी में माइनस बी जोड़ेंगे तो 0 आएगा। यहाँ देखिए, माइनस ए में ए जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, सी में माइनस सी जोड़ेंगे तो भी 0, बी माइनस बी में बी जोड़ेंगे तो भी 0, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो आपका ये ए प्लस ए डैश आ गया है। अगर इसमें 1/2 भी करना हो तो यहाँ से 1/2 भी कर सकते हैं। तो ए प्लस ए डैश करेंगे, और आप जानते हैं कि ये एक जीरो मैट्रिक्स है, ये एक शून्य आव्यूह है। तो इसमें आप 1/2 लगाएं या ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही रहेगा, जीरो मैट्रिक्स ही रहेगा। तो कंप्लीट रूप से हम लोग लगा के दिखा देंगे, और बाद में हम लोग इसको 0 0 0 0 0 और ये ऐसे आपको दिखाना होगा। तो ये आ गया है आपका। अब हम लोगों को कुछ नहीं, बिल्कुल इसका सेम पार्ट ये दूसरा है। तो इसमें ए माइनस ए डैश करना है। तो देखिए, इधर करते हैं। तो हमें क्या करना है? ए माइनस ए डैश। तो देखिए, ए मैट्रिक्स हमारा 0 ab और माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, और डैश भी लिखेंगे माइनस लगा के। तो डैश मैट जो डैश है तो उसको भी लिख लेंगे, आपने पहले ही निकाल रखा। 0 माइनस ए माइनस बी, फिर आपका ए 0 माइनस सी, फिर आपका बी सी 0, और घटाना है। तो जिस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स में जोड़ करते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल घटाते हैं। तो 0 में से 0 को घटाएंगे आप, तो क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, और ए में माइनस ए को आप घटाएंगे तो ये जोड़ का हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, ये 2b हो जाएगा। ये देखिए, ये माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 2a, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये c 2c हो जाएगा, ये b ये माइनस का 2b हो जाएगा। ठीक है, ये c ये माइनस का 2c हो जाएगा, ये 0 ये 0 हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका a माइनस ए डैश आ गया, क्योंकि आपको 1/2 भी करना है, तो देखिए 1/2 भी कर दे रहे हैं, तो a माइनस ए डैश 1/2 आगे गुणा कर देंगे, ठीक है। 1/2 यहाँ पर देखिए 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस का 2b माइनस का 2c 0, और अब आप 1/2 का अंदर सभी अवयवों में गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ तो देखिए 0 का 0 रहेगा, यहाँ a यहाँ b यहाँ माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c ये 0। तो हम लोगों के यही आंसर हो गए, एक ये आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे, तो आपको हम किताब में दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोगों को आव्यूह दिए गए हैं और इसके 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट हम करेंगे, 2 पार्ट आप लोग करेंगे स्वयं से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो इसमें क्या करना है, आव्यूहों, थोड़ा सा लिख देते हैं नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान करिए आप लोग, ये क्या हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो a बराबर पड़ा था 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश पड़ा था। ये आपको करके दिखाना है यहाँ पर। तो देखिए क्या दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है अपने लोगों को फर्स्ट पार्ट में 3 5 1 -1। इस मैट्रिक्स को यूज करके हम लोगों को ये दिखाना है। तो देखिए कैसे, तो इसमें आवश्यकता है a प्लस ए डैश निकालने की और a माइनस ए डैश निकालने की, और फिर हम लोग 1/2 का गुणा कर ही लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें a प्राप्त हो जाना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जस्ट ए डैश निकाल लेते हैं, तो 3 5 1 -1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, a प्लस ए डैश कर लें, a प्लस ए डैश, तो 3 5 1 -1 ये हमने a को लिख लिया है, प्लस ए डैश लिखेंगे 3 1 5 -1, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए, 3 और 3 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, और 1 और -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि हमें अब 1/2 का गुणा भी करना है तो यहीं पर करे ले रहे हैं, 1/2 यहाँ लगा दिया, तो कंप्लीट रूप से ये 3 3 3 -1 ये हो जाएगा, 2 का भाग लगेगा। तो आप लोग समझते रहिए। तो ये आ गया आपका, इतना आ गया। अभी आप ये पार्ट भी करेंगे, तो इधर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लोगों को a माइनस ए डैश करना है, तो a तो हमारा 3 5 था और 1 -1 था, ठीक है, और ए डैश घटाना करना है, तो ए डैश देखिए इसी को लिख लेते हैं, 3 5 1 -1 ये लिख लिया। आप घटाना करिए, तो देखिए 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, और 1 में से ये गया तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 और ये +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, इसमें 1/2 का गुणा करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो कंप्लीट रूप से आपको ये 0 2 -2 0 ये मिल जाएगा।
अब आपको देखिए अब क्या करना है, अब हम लोगों को 1/2 ए प्लस ए डैश करना है प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश करना है और प्राप्त हो जाना चाहिए ए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग पहले मैट्रिक्स निकाले थे उसको देख लीजिए आप, ये निकाले थे 3 3 3 और -1, तो यहाँ लिख लीजिए 3 3 3 -1। ठीक है, ये लिख लिया आपने। और फिर इसको लिखेंगे ऊपर वाले को 0 2 -2 0, ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दीजिए तो 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक, और ये 3 और -2 तो 1 रह जाएगा। ठीक है, और ये -1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये देखिए ए मैट्रिक्स के बराबर ही आ गया है, तो इसका एक पार्ट तो हो गया हम लोगों का, हम लोगों ने दिखा दिया। अब देखिए दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं, दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में दिया गया है हम लोगों को ए मैट्रिक्स मान लेते हैं उसको जो भी दिया है, 6 -2 2 -2 3 -1। ठीक है, और 2 -1 3, और वही काम इसमें भी करना है। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, कितने का, 3/3 का। तो देखिए हम लोग डैश निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, तो 6 -2 2, फिर आपका -2 3 1, फिर आपका ये भी आपका 2 है, ये 2 है, 2 -1 3। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। 6 -2 और 2 ये हो गया, -2 3 -1 ये हो गया, 2 -1 3 ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग ए प्लस ए डैश करेंगे, ए प्लस ए डैश करेंगे, तो देखिए 6 -2 2 -2 3 -1। ठीक है, अब आपका 2 -1 3 ये हो गया। ठीक है, इसको लिख लिया। अब डैश को लिख लेंगे, तो 6 -2 2 हो गया, -2 3 -1 हो गया, और 2 -1 और आपका 3 हो गया। इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो ए प्लस ए डैश, ठीक है, ए प्लस ए डैश 6 6 6 12 हो जाएगा, -2 4 हो जाएगा, माइनस का 2 2 4 हो जाएगा, और -2 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख ही रहे हैं, जोड़ना तो आता है आपको। अब 1/2 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 1/2 कर लेते हैं, ए प्लस ए डैश कर लेते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट थोड़ा यहीं पर लिख लेते हैं, 1/2 ये आप भाग लगा दीजिए 6 -2 2 -2 3 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोगों को क्या निकालना है, ए माइनस ए डैश निकालना है। तो आपने अभी देखा, ए को तो आप लिख ही लेंगे, 6 -2 2 -2 3 -1। ठीक है, 2 2 -1 3, ये आपका ए है। और अब आप माइनस लगा के ए डैश लिखेंगे, तो लिखिए यहाँ पर, तो 6 -2 2 -2 3 -1। ठीक है, 2 -1 और 3। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ना है केवल घटाना है। तो देखिए घटाना जोड़ना तो एक ही बात है। तो 6 में से 6 गया 0 हो गया, 2 में से ये माइनस का 2 गया, मतलब घटाना हुआ, तो ये भी 0 हो गया। इसको देखिए 2 में से 2 गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये भी 0 हो गया, और देखिए ये भी 0 हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अब देखिए ए माइनस ए डैश आ गया आपके पास। अब देखिए 1/2 का गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों मानों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं,
तो देखिए जोड़ेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश करेंगे। तो लिखिए आप, तो देखिए 6 - 2 2 -2 3 -1, ठीक है, 2 -1 3, ये आपका पहला वाला रिजल्ट है। और दूसरे वाले में तो आपको 0 0 ही मिला है, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। तो आप इसका कैलकुलेशन करना ही नहीं है, तो सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा, 6 - 2 2 -2 3 1, ठीक है, 2 -1 3। और आप देख रहे होंगे ये ए ही है जिसे लेके चले थे, तो ये ए के बराबर है, तो हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया है। अच्छा, अब आपके लिए 2 पार्ट हम छोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, बस कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर समझें। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए हम लोगों से इन्होंने कहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए एक कैसा आव्यूह होगा, ये हमको निकालना है, जो कि विकल्प में बताया गया है। एक जो भी हो, विषम सम्मित हो, शून्य आव्यूह हो, तत्समक आव्यूह हो, ये 4 पार्ट दिए गए हैं। इसमें विकल्प दिए गए हैं 4, ए बी सी और डी। आप देख रहे हैं किताब में, देख लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को दिया क्या है, देखिए दिया है ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, यदि हम ए का डैश करें तो ए मिलेगा और बी का डैश करें तो बी मिलेगा, सीधी बात है ये। तो हम लोग ये भी जानते हैं यदि ए का डैश करें ए मिले और ए का डैश करें माइनस ए मिले, तो यहाँ पर सममित होता है, सममित आव्यूह होता है, यहाँ पर विषम सममित आव्यूह होता है। तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, तभी समझ सकते हैं। तो हम लोगों को दिया गया है ए बी माइनस बी ए, तो इसका यदि हम लोग डैश कर दें तो देखिए क्या मिलेगा। आपने वहाँ पर एक गुणधर्म पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस बी पर डैश हो तो आपको ए डैश प्लस बी डैश हो जाता है, पढ़ा था आपने ये। तो इसमें देखिए ए बी के ऊपर डैश आ जाएगा, बी ए के ऊपर डैश आ जाएगा। आपने ये भी पढ़ा था ए बी के ऊपर डैश अगर लग जाए तो बी डैश ए डैश हो जाता है, ये भी पढ़ा था। तो इसमें यही प्रगुण लगाते हैं, यही प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश हो जाएगा, यहाँ देखिए ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब आप देखिए आपको जो दिया है, तो ए डैश बराबर ए दिया है, बी डैश बराबर बी दिया है, तो आपको बी डैश की जगह बी लिखना है, ए डैश की जगह ए लिखना है। फिर आपको ए डैश की जगह ए लिखना है, बी डैश की जगह बी लिखना है। थोड़ा सा यदि इसमें माइनस चिन्ह को कॉमन कर लें, तो ए बी माइनस बी ए हो जाता है। तो देखिए हम लोग जैसे ए बी माइनस बी ए को लेके चले थे, उसका डैश किया और वही आ गया है, लेकिन निगेटिव लग गया है, तो ये एक कैसा अभी हो गया, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो विकल्प में हमारा ए विकल्प सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर हम चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस 12 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, इसमें अल्फ़ा का मान पूछा गया है, तो देख ही रहे हैं आप लोग, किताब से ज़रूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें हमें दिया गया है ए मैट्रिक्स
कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा, फिर दिया है कॉस अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स में दिया गया है। और हम लोगों से पूछा है a प्लस ए डैश बराबर आई हो, आइडेंटिटी हो, तो अल्फ़ा क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारी आवश्यकता है ए डैश निकालने की, तो ए डैश निकाल लीजिए। तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ साइन अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए ए प्लस ए डैश करेंगे तो ए आपका कॉस अल्फ़ा है माइनस साइन अल्फ़ा है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा है, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फ़ा है, और फिर ए डैश को लिखेंगे इसी को। तो देखिए कॉस अल्फ़ा और यहाँ साइन अल्फ़ा, यहाँ माइनस का साइन अल्फ़ा दिख रहा है आपको, कॉस अल्फ़ा। अब इसको जोड़िए तो देखिए कॉस अल्फ़ा कितना हो गया, 2 कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 कॉस अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको दिया गया है a प्लस ए डैश बराबर आई, तो देखिए हम लोगों को 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा, इसके बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, तो 1 0 0 1 लिख सकते हैं आप लोग। देखिए 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं और इनकी कोटि भी बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, तो कॉस अल्फ़ा निकालें तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2। अच्छा 1/2 किसका मान होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस वाली लाइन में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है, यानी कि कॉस π/3 का मान होता है, कॉस π/3 का मान होता है, आप याद करें। तो यहाँ से कॉस को हटाएं तो अल्फ़ा बराबर π/3 हम लोगों का आंसर है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।